everyone, how are you doing? My name is Ritu and welcome to my YouTube channel The Pinnacle of Spoken English. Guys, आज हम कुछ डेली यूज़ के सेंटेंसेस करेंगे, कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस, और उनके थ्रू हम अपना जो कंसेप्ट हमारा इज एम व आर वाला है उसको क्लियर करेंगे. राइट गाइस? सो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि हम कैसे बोलेंगे कि बारिश हो रही है. इट्स रेनिंग. इट्स रेनिंग. सुबह से लगातार बारिश हो रही है, बिना रुके लगातार बारिश हो रही है गाइस. इसको हम कहेंगे इट्स रेनिंग इंसेसेंटली. इट्स रेनिंग इंसेसेंटली. और गाइस जब हम कहते हैं कि बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसे बोला जाता है मूसलाधार बारिश हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है. सो गाइस उसके लिए एक इडियम होती है जिसको हम कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स इट्स रेनिंग हैवीली. लेकिन गाइज कभी कभी बारिश ऐसे होती है जैसे कि हुई, फिर थोड़ी देर रुक गई, फिर से शुरू हो गई, फिर थोड़ा रुक गई, फिर थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई. तो ये जो रुक रुक के बारिश होती है गाइज, इसको हम कहते हैं इट्स रेनिंग इंटरमिटेंटली. ऑलराइट गाइज, इट्स रेनिंग इंटरमिटेंटली. सो गाइज ये जो भी मैंने अभी सेंटेंसेस आपको बताए, इन सब में हमने यूज़ किया इट्स. सो रेन के लिए, जनरली रेनिंग के लिए हमें ये वर्ड यूज़ करना पड़ता है इट्स रेनिंग, इट्स करके. और गाइज कभी हमें कहना होता है, देखिए इट के और क्या क्या यूज़ होते हैं. कभी हमें कहना होता है कि आज मंडे है. सो हम कैसे कहेंगे आज मंडे है? हम कहेंगे इट्स मंडे टुडे. इट्स मंडे टुडे. कहना है आधी रात हो गई है, आधी रात हो रही है. सो इट्स मिडनाइट. इट्स मिडनाइट. और गाइस जब हमें कहना है कि आज दिन देखिए कितना अच्छा है, आज दिन बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, एकदम उजला, खूबसूरत उजला दिन है. सो इसके लिए हम कहेंगे इट्स अ ब्यूटिफुल ब्राइट डे टुडे. राइट गाइज, अभी जो मैं आपको कंसेप्ट एक्चुअली क्लियर करना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि इट्स इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ इट इज. सो इट इज, इट के साथ हम यूज करते हैं गाइज इज. हमने लास्ट क्लास में देखा था अपनी आई, यू, वी, दे, ही, शी, इन सब के साथ हमने जो यूजेज था इज एम आर वाला वो हमने करके देखा था. आई के साथ एम यूज होता है, बाकी ही और शी के साथ इज होता था, वी और दे के साथ आर यूज कर रहे थे. अब इट के साथ हम यूज करेंगे इज. और गाइस हम कहते हैं दिस, दिस इज अ पेन. दिस के साथ भी हम इज यूज करेंगे. दिस जब हम किसी कोई चीज़, हमारे पास कोई आइटम है, हम उसको दिखा रहे हैं, उसको हम उसका सिग्नल कर रहे हैं, तो वी कैन से दिस इज अ पेन. दिस को हम यहाँ पर इट से रिप्लेस भी कर सकते हैं. वी कैन से इट इज अ पेन. राइट. लेकिन इट इज रेनिंग में हम इट को दिस से रिप्लेस नहीं कर सकते, वो एज इट इज रहेगा. सो इट एंड दिस ये सिंगुलर होते हैं, एक सिंगल चीज़ के लिए हम इनको यूज़ कर रहे हैं. और वो चीज़ जब हमारे पास है, लाइक दिस हम कब यूज़ करेंगे? व्हेन आई हैव, लाइक आई हैव दिस पेन विद मी, सो आई कैन से दिस इज अ पेन. बट आई कैनॉट से दिस इज अ ट्री, बिकॉज ट्री मुझसे थोड़ा डिस्टेंस पर है, तो आई वुड से दैट इज अ ट्री. मैं उसकी तरफ सिग्नल करके कहूंगी दैट इज अ ट्री. राइट गाइस? ऑल राइट. और दिस के प्लूरल में हम यूज करते हैं, मान लाइक आई से दिस इज अ पेन. बट अगर मेरे पास इससे बहुत ज़्यादा पेन होते, लाइक आई हैड 3, 4, 5 पेन्स, सो आई वुड हैव सेड दीज आर द पेन्स. राइट गाइस? और जो ट्रीज हैं, ट्री के जैसे मैंने आपको बोला दैट इज अ ट्री. लेकिन अगर वहाँ पर एक रो है ट्रीज की, काफ़ी ज़्यादा ट्रीज हैं, देन आई कुड से दोज आर द ट्रीज. मीन्स दिस का प्लूरल दीज हो जाता है और दैट का प्लूरल दोज हो जाता है. राइट गाइस? सो इट्स वेरी सिंपल. इट और दिस के साथ आप इज यूज कीजिए, दैट के साथ आप इज यूज कीजिए, दीज और दोज के साथ आप आर यूज करेंगे. ऑलराइट गाइस, अभी इट से रिलेटेड मुझे बहुत अच्छी इडियम्स और एक्सप्रेशंस याद आ रहे हैं, मैं जरा आपको बताती हूँ. लाइक गाइज एक है इट्स माई वे और द हाईवे. इट्स माई वे और द हाईवे, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? ये एक ऐसी इडियम है जिसको हम यूज़ करते हैं एक डोमिनेटिंग नेचर बताने के लिए. एक लाइक ऑफिस में अगर कोई जॉब कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, तो एक उनके बॉस अगर हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, सो उनके कुछ रूल्स हैं एंड द एम्प्लॉयज़ हैव टू फॉलो दोज रूल्स, क्योंकि बॉस का डोमिनेटिंग नेचर है. और बॉस इजीली कह सकते हैं हे दिस इज माई वे और द हाईवे, मीन्स you have to go by the rules that I have made. All right. Or you can say leave it or love it. My way or the highway.
इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स, लव इट और लीव इट, लव इट और लीव इट। जो आपके लिए रूल्स हैं आपको वो फॉलो करने हैं, जैसी आपकी जॉब है आपको इसको एज इट इज़ लाइक करना है, अदरवाइज यू कैन लिव इट। सो लव इट और लिव इट। ऑलराइट गाइज, हमने इट के साथ इज लगा के पॉजिटिव सेंटेंसेस बना लिए हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं और इनके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, सबसे पहले क्वेश्चन ही करते हैं, लाइक इट इज़ अ पेन। इसको आप बाहर निकाल दीजिए, बोल दीजिए इज इट अ पेन, इज इट अ पेन, यस इट इज़ अ पेन, इट इज़ नॉट अ पेन, इट इज़ नॉट अ पेन। इसके आगे आप नॉट लगा दीजिए, दैट सिंपल। इज इट अ पेन, इट इज़ अ पेन, इट इज़ नॉट अ पेन। गाइस, एक बार ही मेरे ग्रुप में कुछ ऐसी बातें चल रही थी जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। जो चैटिंग चल रही थी उसमें वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे लग रहा था ये सब तो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कोई बात ऐसी, कोई वर्बल हो या रिटन एक्सप्रेशन हो, कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आती, तो हम उस टाइम पर हम कहते हैं इट्स ऑल ग्रीक टू मी। मुझे समझ नहीं आ रहा, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, आई कैनॉट कम टू एनी कंक्लूजन। भाई मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझसे क्या पूछ रहे हो, मुझसे मत पूछे मेरी ओपिनियन, बिकॉज मुझे नहीं पता, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, मुझे कुछ नहीं इसमें समझ आता। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन दैट वी यूज़ इन सच केसेस, जब हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है या हम नहीं बता पा रहे हैं कि ये क्या है। सो जब हमारे पास कुछ नहीं है और हम नहीं बता सकते तो वी से इट्स ऑल ग्रीक टू मी, राइट गाइस। इट्स के और भी एग्जाम्पल्स हैं, और जो डेली कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं, डेली कन्वर्सेशन में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई आपके लिए कुछ करता है तो आप उसको बोलते हैं थैंक यू, सो दैट पर्सन कैन से ओह इट्स माई प्लेजर। या आप किसी की हेल्प करते हैं और वो कहता है कि ओह थैंक यू सो मच, सो आप क्या कहेंगे, नो इट्स ओके, इट्स माई प्रिविलेज, प्लीज डोंट माइंड, इट्स माई प्रिविलेज, इट्स माई प्लेजर। ऑलराइट गाइस, बहुत जगह इट यूज़ होता है। इट एक इतना शानदार वर्ड है जिसको हम बहुत काम के लिए यूज़ करते हैं। सो टाइम के लिए तो इट का बहुत यूज़ होता है, और डेज के लिए भी इट का हम यूज़ करते हैं, और वेदर के लिए लाइक रेनिंग है, इट्स अ बिट कोल्ड टुडे, इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड, इन सब चीज़ों के लिए हम इट का यूज़ करते हैं गाइस। सो गाइस, अभी ये एक्सप्रेशंस हमें क्यों यूज़ करने पड़ते हैं, जो ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस होते हैं, इडियम्स होती हैं, फ्रेजेस होती हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, इसलिए होते हैं गाइस क्योंकि ये हमारी जो लैंग्वेज है उस पर एकदम, जब हम इन्हें यूज़ करते हैं तो सोने पे सुहागा का काम करते हैं। सोने पे सुहागा, ये हमारी लैंग्वेज को चार चांद लगा देते हैं। सो गाइस, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इट्स आइसिंग ऑन द केक। ये सोने पे सुहागा है। एक तो वो पहले ही इतनी खूबसूरत है, ऊपर से उसकी वॉइस इतनी प्यारी, इट्स एन आइसिंग ऑन द केक। ऑलराइट गाइस, और देखिए एक से मुझे एक और इडियम याद आई है, एक और अच्छा सा एक्सप्रेशन है। कई बार कहते हैं अरे देखो उसको जॉब मिली है, और जब उसको इतनी अच्छी जॉब लगी है और देखो उसकी तो बिल्कुल मौज आ गई है, कितने अच्छी उसके पास सभी शान शौकत हो गई है, वो इतना अच्छी ड्रेसेस पहनने लगा है, वो इतना बन ठन के रहने लगा है, उसने तो घर भी वाइट वॉश करा लिया है, इतना कुछ। अरे कोई बात नहीं, इट्स 9 days वंडर, ये 4 दिन की चांदनी है। अभी देखो जब उसकी शादी होएगी, उसके खर्चे बढ़ेंगे, तो उसको लिमिट्स में रहना आ जाएगा, हिल स्टार्ट सेविंग द मनी। सो अभी तो उसके पास कुछ ऐसा खर्चा नहीं है, ही इज स्पेंडिंग, बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। और जो गाइज बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, चलिए यहीं से मुझे एक वर्ड याद आया गाइज, जो बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करता है उसको कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। जो खुल के पैसा खर्च करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एक्स्ट्रावेगेंट। और जो पर्सन बहुत मुश्किल से पैसा खर्च करता है और बहुत कंजूस होता है, उसको हम कहते हैं स्टिंजी। स्टिंजी कहते हैं या टाइट फिस्टेड भी कहते हैं। और एक व्यक्ति जो कि मार्केट जाता है, हर चीज़ में वो कम कराता है, नहीं थोड़ा कम कर लीजिए ना, नहीं थोड़ा कम कर लीजिए। इससे एक मुझे एक स्टोरी भी याद आती है, लेकिन ये बड़ी स्टोरी लंबी है, फिर कभी इस बारे में मैं बात करूँगी। सो वैसे पर्सन को जो बहुत मुश्किल से पैसा एक एक खर्च करता है, कोई कोई सही भी रेट में दे रहा, कोई रीजनेबल प्राइस में भी दे रहा होगा, तो उसे भी कहेगा नहीं थोड़ा कम कर लीजिए, थोड़ा कम कर लीजिए। दैट काइंड ऑफ पर्सन इज कॉल्ड अ चीप स्केट, राइट गाइस। ऐसे लोगों को कहते हैं चीप स्केट। लेकिन एक बहुत समझदार व्यक्ति होता है जो पैसे को बहुत देख कर चलता है, ना ही तो वो एक्स्ट्रावेगेंट है। एक्स्ट्रावेगेंट
स्पेंड थ्रिफ्ट भी कहलाता है। जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, उड़ाते हैं पैसे, वो स्पेंड थ्रिफ्ट भी होता है। ना ही वो स्टिंजी होता है और ना ही वो चीप स्केट होता है। सो ऐसा व्यक्ति जो पैसे को बड़ा सोच समझ कर चलता है गाइस, दैट काइंड ऑफ पर्सन इज कॉल्ड अ फ्रूगल पर्सन, राइट गाइस। सो गाइस, आज मैंने जो आपको एक्सप्रेशंस बताए हैं, इडियम्स बताई हैं और कॉन्सेप्ट इज एम आर वाला क्लियर किया है। सो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आई वुड रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन. Keep watching the videos, keep learning, keep practicing. Thanks a lot, guys.